Assalamu alaikum. Please subscribe my channel. Today our topic of discussion is hypothyroidism. What is hypothyroidism? Hypothyroidism is that condition in which T3 and T4 level in blood is lower than its normal values. Reason why hypothyroidism condition is developed in patient like iodine deficiency, autoimmune diseases, TSH, low level of TSH, antithyroid drugs. How iodine deficiency can cause hypothyroidism? ये तो हम सबको ही पता है कि आयोडीन जो है वो T3 और T4 की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, उसकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। वो कैसे? जैसे ही TSH जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है वो एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड पर, वहाँ पे थायराइड फॉलिकल्स में टायरोसिन और आयोडीन कंबाइन होकर थायरोग्लोबुलिन बनाते हैं, जिससे फर्दर T3 और T4 की प्रोडक्शन होती है। जब आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो T3 और T4 की फॉर्मेशन नहीं होगी उस लेवल तक जिस लेवल तक उसकी बॉडी में उसकी ज़रूरत है। तो इस वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ऑटोइम्यून डिजीजेस। हाउ ऑटोइम्यून डिजीज इन्वॉल्व इन हाइपोथायराइडिज्म? ऑटोइम्यून डिजीजेस वो होती हैं जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के ही सेल्स को हैज़ अ एंटीजन रिकॉग्नाइज करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब जैसे कंडीशन है हैशिमोटोस थायरोइडिटिस, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम थायराइड ग्लैंड पर अटैक करता है और उसकी इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और इसके अलावा थायराइड की ग्लैंड की सिक्रीशन को भी रोक देता है। इस तरह ऑटोइम्यून डिजीजेस भी हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन डेवलप कर सकते हैं। टीएसएच टीएसएच कैसे इन्वॉल्व है हाइपोथायराइडिज्म में? अब टीएसएच पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, फिर वो एक्ट करता है हमारे थायराइड ग्लैंड पर और T3 और T4 की प्रोडक्शन करवाता है। अब किसी ना किसी कंडीशन की वजह से मे बी पेशेंट किसी डिजीज़ में है इन्वॉल्व, तो टीएसएच का लेवल उस हद तक नहीं सिक्रीट हो रहा जिस हद तक हमारी बॉडी में उसकी ज़रूरत है, तो लेस सिक्रीशन ऑफ टीएसएच भी हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन डेवलप कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी एंटी थायराइड ड्रग हम ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म इन की कंडीशन हो सकती है डेवलप। साइन एंड सिम्टम्स जिसकी बिना पर हाइपोथायराइडिज्म को आइडेंटिफाई डायग्नोज किया जा सकता है अर्ली स्टेजेस पर, लाइक वेट गेन, डिक्रीज इन एपेटाइट, कोल्ड इंटॉलरेंस। इन तीनों फैक्टर्स में ये तीनों फैक्टर्स कैसे डेवलप हो सकते हैं? हम सबको पता है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो T3 और T4 हार्मोन स्क्रीट करता है जो कि मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। अब मेटाबॉलिज्म जब T3 और T4 की ही प्रोडक्शन कम हो रही है तो जाहिर सी बात है मेटाबॉलिज्म का रेट ही बॉडी में डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से फैट्स डेपोजिशन बॉडी में टेक प्लेस हो रही है और वेट गेन हो रहा है। एपिटाइट मेटाबॉलिज्म कम हो रही है, लेस एनर्जी कंजप्शन है, तो एपिटाइट भी डिक्रीज हो जाएगी। कोल्ड इंटॉलरेंस मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में हीट रिलीज होती है, अब हीट रिलीज नहीं होगी तो कोल्ड इंटॉलरेंस भी डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा स्किन चेंजेस, अब स्किन हाइपोथायराइडिज्म की वजह से एक्राइन ग्लैंड उसकी सिक्रीशन कम हो जाती है। एक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो कि स्वेट और म्यूकस वगैरह रिलीज करते हैं। अब कम प्रोडक्शन हो रही है स्वेट और म्यूकस की तो जाहिर सी बात है स्किन ड्राई हो सकती है। इसके अलावा हेयर फॉलिकल्स भी ड्राई हो सकते हैं, एलोपेशिया की कंडीशन हो सकती है, हेयर फॉल हो सकता है बॉडी में हेयर्स का। इसके अलावा ब्रेडिकार्डिया, डायसिस्टोलिक हाइपरटेंशन, इनफर्टिलिटी, कॉन्स्टिपेशन। साइन एंड सिम्टम्स की बिना पर हम पेशेंट में एम्पिरिकल थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट इज़ एम्पिरिकल थेरेपी? एम्पिरिकल थेरेपी वो थेरेपी है जिसमें हमें 100% कन्फर्म नहीं है कि पेशेंट इस डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ साइन और सिम्टम्स पर उसमें उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। हाउ टू डायग्नोज हाइपोथायराइडिज्म? कौन कौन से हमें टेस्ट करवाने चाहिए? LFT लीवर फंक्शन टेस्ट। अब LFT इसलिए करवाया जाता है क्योंकि लीवर ही
थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। अगर लीवर हमारा ओवर एक्टिव है तो मे बी हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन तब डेवलप हो रही है। या फिर ईसीजी, ईसीजी हम हार्ट बीट को चेक करने के लिए करते हैं। लाइक अगर ब्रैडीकार्डिया पेशेंट में ये वाला सिम्टम इन्वॉल्व हो अपेयर हो रहा है हाइपोथायराइडिज्म का, तो ईसीजी से वो कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा रेनल टेस्ट इसलिए करवाया जाता है क्योंकि हमारा हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में ब्लड फ्लो टू किडनी वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन भी कम होने की वजह से क्रिएटिनिन की क्लियरेंस बॉडी से नहीं हो सकती और क्रिएटिनिन का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा T3, T4 और TSH का भी लेवल चेक करेंगे। Normal values. Here are the ranges of the normal value of TSH, T3 and T4. Normal value of TSH is 0.525 milliliter unit per liter. T3 is equal to 100 to 200 nanogram per deciliter. T4 5 to 12 microgram per deciliter. Types of hypothyroidism: primary, secondary and tertiary. What is primary hypothyroidism? प्राइमरी में थायराइड ग्लैंड में ही कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी आने की वजह से T3 और T4 का लेवल कम हो जाता है, इवन के TSH का लेवल नॉर्मल रहता है। सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें तीनों का लेवल ही कम रहता है, T3, T4 का और TSH का, बिकॉज TSH पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज नहीं हो रहा किसी ना किसी वजह से, जिसकी वजह से T3 और T4 की प्रोडक्शन भी इनहिबिट हो गई है। टर्शरी हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें हाइपोथैलेमस में कोई ना कोई डिफेक्ट आ रहा है, हाइपोथैलेमस से ही ट्रोपोनिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH रिलीज करवाता है और TSH थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करके T3 और T4 की प्रोडक्शन करवाता है। अब हाइपोथैलेमस से ही TRH रिलीज नहीं हो रहा तो T3 और T4 की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी।